तो बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, शोपिया के हाजीपुरा में एनकाउंटर हुआ है। मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के मुश्तरका की टीम के बीच एनकाउंटर हुआ है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। तो जम्मू कश्मीर के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शोपिया के हाजीपुरा में एनकाउंटर हुआ है। मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका टीम के बीच एनकाउंटर हुआ है और इसी मामले में मजीद तफसीलात का इंतजार है। नारदा घपले मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी और मलिहा घटक को हिदायत दी है कि वो कलकत्ता हाई कोर्ट में ताजा अर्जियां दाखिल करें। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा ताखीर से दाखिल करने की वजह बताने को भी कहा है। 28 जून तक अर्जियां दाखिल करने की हिदायत दी गई है। वाज़ेह हो कि सीबीआई 29 जून तक अपने एतराजात दाखिल कर सकती है। लक्षद्वीप की अदाकारा और फिल्मसाज आयशा सुल्ताना को राहत मिली है। केरल हाई कोर्ट ने आयशा सुल्ताना को पेशगी जमानत दी है। आयशा सुल्ताना पर मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दायर किया गया था। आयशा ने प्रफुल्ल पटेल को बायो वेपन की तरह इस्तेमाल करने की बात कही थी। बीजेपी लीडर ने आयशा के खिलाफ सेडिशन का मुकदमा दर्ज कराया था। पूछताछ के लिए इकबाल कास्कर को एनसीबी ने अपनी तहवील में ले लिया है। वाज़ेह हो के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने बुध को गिरफ्तार किया था। ड्रग्स मामले में प्रोडक्शन वारंट पर इकबाल कास्कर की कस्टडी ली है। हाल ही में एनसीबी ने चरस के कंसाइनमेंट पकड़े थे, जिसे पंजाब के लोग कश्मीर से मुंबई बाइक से लाया करते थे। इस मामले में तकरीबन 25 किलोग्राम चरस पकड़ी गई है। दिल्ली में जम्मू कश्मीर के हवाले से हुई कुल जमाती मीटिंग से कश्मीर के लोगों को मायूसी के सिवा कुछ हाथ नहीं लगा है। कश्मीर में आम लोगों का ताहम कहना है कि उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। अभी तक तो हम ज्यादातर सियासतदानों और माहिरीन के ही बयानात सुनते आए हैं, मगर आज न्यूज 18 उर्दू की टीम ने आम कश्मीरियों से बात की है। बेशतर कश्मीरी अपने सियासतदानों से मायूस ही नजर आए। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कमजोर हुई कश्मीर की मईशत में नई जान डालने के लिए कुछ इकदाम किए जाएंगे। क्या आपको लगता है कि जो यहाँ से लीडर गए वहाँ पे 370 और 35 की बात करने, वो उसमें कुछ हद तक कामयाब हुए? क्या आम कश्मीरी की राय इस बारे में? जी सर, जहाँ तक ऑल पार्टी मीटिंग्स की बात हुई, कोई पॉजिटिव आउटपुट अभी तक तो नहीं आया, बट वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। बोला हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने कि दैट यू विल गेट अ पॉजिटिव आउटकम ऑल्सो इफ द पीस विल बी देयर देन वी विल रेस्टोर द स्टेटहुड। आई थिंक इंशाल्लाह हमारे लिए तो वो अच्छा ही होगा। मरकज़ ने साफ कर दिया है कि 370 और 35A जो है उसको वापस रेस्टोर नहीं किया जाएगा और उस पर कोई बात नहीं होगी। वो तो उन पे डिपेंड करता है कि इफ़ दे वांट टू रेस्टोर इट, इफ़ दे कैन, दे आर हैविंग द पावर राइट नाउ। सो बस हम अभी बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि वो लोग इसको रेस्टोर करें। इलेक्शन पहले या स्टेटहुड? पहले स्टेटहुड ही हमारे लिए मैटर करता है। जब भी स्टेटहुड होगा देन इंशाल्लाह ताला पीसफुल इलेक्शंस भी होंगे। आर्टिकल से लेकर अभी तक कोई डेवलपमेंट ऐसा नहीं हुआ है और आम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। आम कश्मीरी को इस टाइम क्या उम्मीद है, क्या मांग है आम कश्मीरी की यहाँ पे इस टाइम? यहाँ पे अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट की तरह देखें, इतना मतलब जम्मू एंड कश्मीर का जो यूथ है पूरा, मतलब यहाँ पर अगर क्लास 4 की बात हम करें, पहले जो वैकेंसी निकला था उसमें 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन वैकेंसी कितना था? 8,000। ठीक है सर, तो पहले तो यही मतलब ख़त्म होना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट। खासतौर क्या ज़्यादा कश्मीरी लोग इस टाइम क्या ज़्यादा यहाँ पे चाहते हैं? ज़्यादा चाहते हैं टूरिज्म आना चाहिए, यहाँ पे खामोशी होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा धंधा फसाद नहीं। 3 साल से लोग बेकार है, यहाँ कोविड भी था, 370 भी हट गया, वो भी बहुत हमारे लिए गलत हो गया। हम अभी किसी को कुछ नहीं कहते, यहाँ पे कोई हुकूमत नहीं है, स्कूल भी बंद है, सब कुछ यहाँ अभी क्लोज है। ऐसा तो नहीं उम्मीद चाहते कश्मीरी लोग, ऐसा हर बार देखेंगे हम। क्या आपको लगता है कि जो लीडर यहाँ से गए वो अपनी बात वहाँ पे रख पाए अच्छी तरह से? हम तो उम्मीद रखते ही अच्छा ही हो जाएगी इंशाल्लाह, मगर उन्होंने अभी कोई ऐसा न्यूज़ नहीं बताया ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। अभी तो उन्होंने 5 चीज़ों की बताई, वो तो देखेगी उनको। उन्होंने बोला चंद दिनों में हम कहेंगे कुछ होने वाला इलेक्शन के बाद। या तो ये अपने इलेक्शन के लिए कर रहा है या तो ये लोगों को धोखा दे रहा है। अभी तो कुछ ऐसा पता नहीं है सर। जो यहाँ से लीडरान बयान दे के गए और वहाँ पे क्या आपको लगता है कि वो यहाँ कश्मीरियों की बात वहाँ पे कर पाए?
वो कश्मीरियों की बात कर पाए या ना कर पाए, हमें पता है कि ये लीडर लोग क्या करते हैं। इनका जाना ना जाना कोई बात नहीं है, हमें पता है। 5 साल हो गए कश्मीर को बंद, छोटे छोटे बच्चे बेरोजगार हो गए, बच्चों का स्कूल बंद हो गया, वो भी घर में बैठ के ही अब उन लोगों ने भी कुछ अलग ही तरबियत सीखी है। क्या करेंगे? सीज़न था, अभी अमरनाथ यात्रा थे, वो भी बंद करवा दी इन लोगों ने। जिस टाइम पे कश्मीर का कुछ ऐसा मौसम आता है, कुछ अच्छा होता है, उसी टाइम पे कुछ ना कुछ करते हैं। अभी नहीं लगता है कि इन लोगों ने कोई फैसला लिया होगा कश्मीर के बारे में। हर कोई अपना अपना सोचता है। 370 और 35A के हवाले से ये लीडर कह रहे थे कि हम बात करेंगे वहाँ पे, तो आम कश्मीरी का क्या है इस 370 और 35A के हवाले से? आम कश्मीरी का कहना यही है कि जैसे कश्मीर था वैसे ही रहने दो, जैसे जम्मू था वैसे ही रहने दो, जैसे लद्दाख था वैसे। उस टाइम पे भी बहुत सारा काम था, लोग कमाते थे, अच्छे खुश रहते। जब से इन लोगों ने ये मसला क्रिएटेड किया है, तब से आप देखो यहाँ पे ना कोई काम है ना कुछ है, दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, छोटे बच्चे स्कूल तक बंद है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। इनका पता नहीं चलता है कि इनका क्या फैसला है, ना ये लोगों को सच बताते। ये जो भी बताते हैं ना, ये सब झूठ बताते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद मुख्तलिफ पार्टियों ने मुख्तलिफ बयानात तो दिए, लेकिन यहाँ का आम कश्मीरी क्या सोचता है वो सिर्फ ये है कि मरकज़ एक बड़ा पैकेज अनाउंस करे और यहाँ पे जो बेरोज़गार लोग हैं उनको रोज़गार फराहम किया जाए। साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि पहले यहाँ पे स्टेटहुड रेस्टोर किया जाए, उसके बाद इलेक्शन की बात की जाए। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो लोग जहाँ के लीडर्स जो हैं उनसे काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे, ताहम लोगों को मायूसी ही मिली है। जहांगीर अजीज़ के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। मध्य प्रदेश हुकूमत के जरिए कोरोना टीकाकारी को लेकर बेदारी मुहिम तो चलाई जा रही है, लेकिन अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गुमराही से बाहर निकलने को तैयार नहीं हैं। राजधानी भोपाल से मुतसिल गांव ओमकार सेवनिया की नर्मदा कॉलोनी में जब कोरोना वैक्सीनेशन की टीम पहुंची तो प्रेम सिंह विश्वकर्मा नामी शख्स ने लाठी लेकर न सिर्फ हंगामा खड़ा किया, बल्कि वैक्सीनेशन टीम के साथ गाली गलौज करके उन्हें बाहर जाने की भी धमकी दी। वैक्सीनेशन टीम के नहीं जाने पर प्रेम सिंह विश्वकर्मा ने लाठी से हमला भी किया। हमले में वैक्सीनेशन टीम में शामिल 2 नर्सें बाल बाल बचीं। वैक्सीनेशन टीम की शिकायत पर थाना सोखी सेवनिया ने पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हंगामा करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश में कोरोना टीकाकारी महाअभियान में हुकूमत के जरिए धांधली से रिकॉर्ड बनाने के कांग्रेस के इल्जाम पर अभी सियासत खत्म भी नहीं हुई थी कि कांग्रेस ने जबलपुर में कोरोना कहर में दुनिया से रुखसत हो चुके असातिज़ा की तरबियत किए जाने का इल्जाम लगाया है। वहीं हुकूमत ने कांग्रेस के इल्जाम को झूठ का पलिंदा करार दिया है। जो टीचर्स प्रशिक्षण संस्थान है उसमें मृत शिक्षकों को ट्रेनिंग दे दी तक भी ठीक है। फर्जीवाड़ा इतना बड़ा कि उनकी जो है बराबर मृत हुए शिक्षकों की जो 2 महीने पहले मृत हो चुके हैं उनकी बाकायदा अटेंडेंस भी लगाई गई। ये एक नया विश्व रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने बनाया है। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे। अब बाबा राहुल और बेबी प्रियंका ये दोनों सुबह से उठते हैं और इनके जो स्क्रिप्ट राइटर हैं ये एक स्क्रिप्ट लिख के दे देते हैं। अरे आपने क्या किया ये तो बता दो, आपने तो कुछ कर नहीं पाए। अरे ये जान बचाने का प्रकल्प है, वैक्सीन को लेकर अनर्गल बात करना ये पाप करने लायक है, क्योंकि ये मानव जाति की जान बचाने का उपक्रम है। इसलिए मैं कांग्रेस के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूँ, राजनीति होती रहेगी, नेतागिरी चलती रहेगी, पर जनता की जान के साथ खिलवाड़ मत करो कांग्रेस के नेताओं। जिस प्रकार से झूठ और भ्रम। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम से, जो इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। मेहताब, जिस तरीके से हमने वजीर का बयान सुना कि आपने क्या किया, फिलहाल ये जरूरी नहीं है कि आपने क्या किया, लेकिन जिस तरीके के घपलों का इल्जाम कांग्रेस लगा रही है उनकी सच्चाई को जानना बेहद जरूरी है। यकीनी तौर पर जो है साहबा यहाँ पे जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इल्ज़ाम अपोजिशन लगा रही है तो इल्ज़ाम के बाद वो सबूत देने की बात कर रही है। और अगर वो सबूत कह रही है कि मध्य प्रदेश में चाहे नकली प्लाज्मा की बात की जाए, नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात की जाए, नकली वैक्सीन की बात की जाए, और फिर जो है जहाँ पे 2 रोज पहले कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया था कि मध्य प्रदेश में जो रिकॉर्ड बनाया गया है उस रिकॉर्ड में गाँव की आबादी से ज़्यादा इंजेक्शन लगाने का मामला, और आज जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि जबलपुर में जो असातिज़ा की ट्रेनिंग दी गई है वो
शहजादा हैं, जो 4 दर्जन से ज़्यादा जिनके नाम शामिल हैं, जो अब दुनिया में नहीं है। अब तो सवाल यही है कि जो लोग दुनिया में नहीं है उनकी अटेंडेंस भी लगाई जाती है, उनका अगर तरबियत भी जाती है, तो फिर ये तरबियत तो तमाम चीज़ें क्यों हो रही हैं? बजाय इसके कि हुकूमत इस पर जांच का ऐलान करे, इन तमाम चीज़ों पर जो गौर करे, वहाँ पर सियासत होकर एक दूसरे को जो है पर्दा डालने की कोशिश जा रही है। जो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये साबित कर रही हैं कि हुकूमत कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है छुपाने की कोशिश कर रही है। वहीं मेहताब आलम, हमने देखा कि जो वैक्सीनेशन को लेकर भी तमाम तरह इकदाम किए जा रहे हैं रियासत में, ऐसे में अभी भी लोगों को एतमाद नहीं हो रहा है वैक्सीनेशन की टीम पर, इसकी क्या वजह है? देखिए, ये सही बात है कि मध्य प्रदेश में कई जगहों पर ये पहला हमला नहीं है। राजधानी भोपाल जहां पर तमाम लोग बैठते हैं, आला हुक्काम बैठते हैं, वजीर आला बैठते हैं, वहां के अगर किसी गांव में इस तरह से कोई शख्स लाठी लेकर पहुंच जाता है और लोगों को धमकाता है और मारता है, तो वहां पर चीज और तशवीशनाक बन जाती है। क्योंकि इससे पहले उज्जैन में हमला हुआ, खंडवा में हुआ और झाबुआ में जो हमला हो चुका है। तो कई चीजों को देखते हुए अब लोगों ने मुतालबा कर दिया वैक्सीनेशन टीम ने कि तभी जाएंगे जब हुकूमत की तरफ से वहां पर उनको सिक्योरिटी मुहैया किया जाए। हालांकि जिस शख्स ने वहां पर ओमकारा सिवनिया में जो हमला किया था, चूंकि सिवनिया पुलिस थाना की पूछ ने वहां पहुंचकर उसको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो टीम है वो इतनी डरी हुई है कि अब वहां पर जाने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत इस चीज के लिए भी मध्य प्रदेश में सियासत जारी हो गई है और हुकूमत का कहना है कि कांग्रेस ने जो गुमराही वैक्सीन को लेकर फैलाई थी, उसी की वजह है कि लोग आज भी गुमराही से बाहर नहीं निकल रहे। वहीं पर कांग्रेस ने अटैक किया है कि हुकूमत अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जो है उस पर इल्जाम लगा रही है, जबकि हुकूमत ये चाहिए कि तमाम चीजों पर सिक्योरिटी मुहैया करे और वो लोग जो गुमराही का शिकार है वहां पर जाकर जो है उनको बेदार किया जाए। बेदारी के साथ ही इस पर काबू किया जा सकता है। और खुद कांग्रेस ने इस बात में पहले ही ऐलान किया था, मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला कमलनाथ ने, कि हम तमाम लोग जो है चाहते हैं कि वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा हो और कांग्रेस के जरिए मुहिम भी चलाई जा रही है। साहिबा, कांग्रेस के जरिए इल्जाम तो लगाए जा रहे हैं, वहीं बीजेपी के जो लीडर हैं वो इल्जाम का जवाब दे रहे हैं, ना कि वो ये करें कि इन सब चीजों को लेकर जो भी खुलासे हो रहे हैं उनको लेकर कोई कमेटी बनाए और इस मामले में वो काम करें। साहिबा, देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि नकली प्लाज्मा के, जैसे मैं बात करूं, नकली प्लाज्मा का मामला ग्वालियर से आया, नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का जो मामला आया वो जबलपुर से आया, नकली वैक्सीन का जो मामला वो सतना से आया, लेकिन और फिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 865 इंजेक्शन रेमडेसिविर के चोरी हो जाते हैं। इन चारों मामले में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि कुछ लोगों को गिरफ्तार रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में जबलपुर से किया गया था और उसके बाद तमाम चीजों पर हम देख रहे हैं कि तमाम चीजों पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। अपोजिशन इल्जाम लगा रही है, अपोजिशन कोई बात कर रही है, हुकूमत की सतह पर उसको नहीं सुनना है, ये तमाम चीजें देख रही है। लेकिन ये मिजाज या रवैया अच्छा नहीं है। इंतजामिया को चाहिए कि हुकूमत की अगर अपोजिशन कोई इल्जाम लगा रही है तो उसको भी संजीदगी से ले और उसमें जो सच है कैपिटल पनिशमेंट की बुनियाद पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों पर सियासत देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश रियासत में। ऐसे में हुकूमत भी कुछ खास इकदाम करती हुई नजर नहीं आ रही है। मेहताब आलम, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। दिल्ली में जम्मू कश्मीर के हवाले से हुई कुल जमाती मीटिंग को लेकर गुपकार अलायंस के तर्जुमान यूसुफ तारिगामी ने न्यूज 18 उर्दू से खास बातचीत की है। हमारे साथ हैं रियासत जम्मू कश्मीर के सीनियर रहनुमा यूसुफ तारिगामी साहब। कई बार रुकन असम्बली भी रहे और कल वज़ीर आज़म के साथ मीटिंग में शरीक भी थे। कल सारी शिकायतें हुई, अब क्या तवक्कुआत वाबस्ता हो गई हैं, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं रियासत का? देखिए, मैंने बार बार ये दोहराया, वहाँ भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने मीटिंग बुलाई, हमें मौका दिया बात करने का, अच्छा है। और ये भी हमने कहा काश 5 अगस्त 2019 से पहले भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने हम सबको बुलाया होता, बातचीत करते, शायद मुल्क के लिए भी ठीक रहता और जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए भी ठीक रहता। हमारी नज़र में पूछे बिना 5 अगस्त 2019 को और उसके बाद आज तक जो भी जम्मू कश्मीर के साथ हुआ वो नाइंसाफ़ी है। 2 साल हो गए, एक सख्त वक्त जम्मू कश्मीर रियासत के आवाम ने देखा है, लेकिन अब ये शुरुआत है, उस एतमाद बहाली की जानिब बढ़ता हुआ कदम है। मैं एक चीज़ बताऊंगा ना कि एतमाद तो पहले भी कमज़ोर था, लेकिन 5 अगस्त और उसके बाद जो भी कदम उठाए गए, हमारी शनाख्त मुतासर हुई, आइडेंटिटी
हमारे जज्बात को ठेस पहुंची। वो इसीलिए कि हमने तवक्कुआत रखी, एक्सपेक्टेशंस रखी थी पूरे मुल्क के साथ कि हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपनी शनाख्त को बचाने के लिए। और उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जहां महान नेताओं ने डिबेट किया, डिस्कस किया, हमें हमारी आइडेंटिटी को, हमारे राइट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रखे। 370 हो, 35A हो बाद में। सर मुझे बताइए, अगर कहीं भी ऐसा हो, अगर पंजाब में ऐसा हो, कल फैसला कर लें ये दिल्ली में पंजाब के 2 हिस्से कर लेंगे, अच्छा लगेगा पंजाबियों को, हरियाणवी को? प्लीज़ प्लीज़। तो जम्मू कश्मीर के लिए आप यहाँ बैठकर बगैर किसी पूछताछ के, बगैर किसी मशवरा के हमें डाउन साइज करते हैं ये सरकार, और हमें हिस्से करती है। और फिर मुझे बताइए कि हम दुखी रहेंगे या सुखी? सर ये सब कुछ तो हो गया, अब क्योंकि बातचीत हुई है तो आपने 5 अगस्त का जो फैसला था उसको कई बातें आपने उठाई होंगी, 370, 35 से किन बातों को रिवर्स लेने के लिए आप लोगों ने कहा और क्या आश्वासन मिला? नहीं, आश्वासन तो कोई मिला नहीं सरकार की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, होम मिनिस्टर साहब की तरफ से। वही तो हम कहते हैं कि कंक्रीटली कोई यकीन दहानी हमारे जो बुनियादी खदशात हैं, कंसर्न्स हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के, उसके बारे में कोई ठोस एश्योरेंस मिली नहीं। जिस तरीके से फुल स्टेटहुड की बात है या फिर उसी के साथ साथ इलेक्शंस कराने की बात है, उसको लेकर के क्या बात हुई? मुझे बताइए, क्या अब भी ज़रूरत है इस मुल्क में इलेक्शन की मांग करना? वो तो एक फंडामेंटल, एक बुनियादी ढांचे की बात है आईन में। कल यूपी में चुनाव है, क्या वो मांग कर लेंगे कि यहाँ चुनाव होने चाहिए? तो आप जम्मू कश्मीर से ही क्यों पूछते हैं कि हम पहले सड़क पर आ जाए, हम फरियाद करें कि हमें चुनाव दे दो? तो ये थे सीनियर लीडर, सीनियर रहनुमा जम्मू कश्मीर के यूसुफ तारागामी साहब। उन्होंने तमाम बातें रखी हैं और उन्होंने साफ़ तौर पर कहा है कि हमें पुराना वाला जम्मू कश्मीर चाहिए। कैमरामैन अंकित जैन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू।